बताएं, पहली जो आपको रकम मिली, या सब बड़े बड़े एक्टर्स बताते हैं कि साहब उनको उनकी पहली कमाई इतनी थी, आपका कुछ याद आता है पहली कमाई? अगर फिल्मों से ही बात करें, थिएटर वगैरह। एक्चुअल कमाई तो मेरी हुई थी, तो आई थिंक एक मैगजीन के लिए एक फोटोशूट किया था जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त ने कपड़े बनाए थे। नाइट वेयर के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे थे, तो हम लोग एनएफटी में थे, तो किसी ने अप्रोच किया था। बाद में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, वो थिएटर से भी जुड़ी थी, निमी रविंद्रन। सो कौन सी मैगजीन थी वो याद नहीं आ रहा, तो इंडिया टुडे थी कि कोई था, आई कांट रिमेंबर जी। तो उसके लिए एक एडिटोरियल टाइप का लिख रही थी वो, तो उसके लिए फ़ोटोशूट करना था उनको, फैशन फ़ोटोशूट। तो मैंने एक लुक बनाया था स्लीप वेयर का, मेन स्लीप वेयर, तो मेरे दोस्त ने एक बनाया था। आई थिंक 500 रुपये मिले थे हमको, प्लस आई थिंक कुछ एक बजट मिला था वो कपड़े बनाने के लिए, मुझे याद नहीं है, तो आई थिंक 500 रुपये मिले थे। वो मेरी पहली बार आई थिंक वो किसी काम के लिए प्रोफेशनल पेमेंट, वो कह सकते हैं कि वो पहला पेमेंट था। ठीक है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैंने क्या, मोस्ट प्रोबेबली मैंने उड़ाया होगा ऐसे फालतू चीज़ों में, ऐसे खाने वाने पे उड़ाया होगा, या पिक्चर देखी होगी उससे, पेट्रोल भरवाया होगा बाइक में। और पहली कमाई अगर फिल्मों से बात करें, अब जब आप एक्टर बने तब? एक फिल्म थी जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, जिसका नाम है ब्राइड्स वांटेड। मैं बेंगलोर में था तब 2002 में आई थिंक शूट हुई थी ये, जो क्रॉसओवर की जो फिल्म्स होती थी ना, जो इंडियन फिल्म्स होती थी लेकिन अंग्रेज़ी में बनती थी, वो ऐसे डुबकी लगा रहा था, तब नीचे आने लगा था। तो वो टाइम पे क्रॉसओवर फिल्म थी, इसमें एक सपोर्टिंग रोल मिला था मुझे, तो उसके लिए मुझे आई थिंक 25,000 रुपये मिले थे पूरी पिक्चर के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, लेकिन वो कभी रिलीज़ नहीं हुई वो पिक्चर। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सवाल इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था। कार्तिक आर्यन और गुलशन देवैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है ये हमारे हिंदी दर्शकों के लिए? मतलब अंग्रेजी में आपने कई दफ़ा इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन ज़रा हिंदी दर्शकों के लिए बता पाएँ आखिर ये क्या था? नहीं, मैं तो ऐसे मजाक में बोलता था। कार्तिक को मैं जानता नहीं हूँ अच्छी तरह से, लेकिन हमारी शुरुआत तो एक ही साल में हुई थी। 2011 में उसकी पिक्चर आई थी प्यार का पंचनामा, और मेरी आई थी शैतान 2 हफ्ते के बाद, और वाईकॉम की फिल्म थी दोनों। तो तब से मैं देख रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये था कि कार्तिक, जब भी मैं उसको देखता था, हम लोग की बातचीत बहुत हाई हेलो तक ही रहती थी, क्या कर रहे हो ये वगैरह। कोई फंक्शन या अवार्ड सेरेमनी में आता था, अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर लग के आता था लड़का वो। तो मैं जब भी उसको देखता था कि मैं सोचता था कि कार्तिक जानता है कि वो क्या है, बाकी सारे लोग अभी जानते नहीं हैं। लेकिन ही इज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मुझे किस नज़र से देखें। वो क्लियरिटी थी उसकी, जो वो अब है, अभी वो साकार हो गया। तो ये मैं हमेशा उसकी मिसाल देता हूँ कि ट्राई एंड हैव अ विजन फॉर योर सेल्फ। मतलब सिल्ली सा भी हो गया, मुझे हीरो बनना है, हो सकता है जितनी डिटेल में हो सके उस चीज़ को तराशी है अपने आप के लिए, क्योंकि आप उस चीज़ में बिलीफ रखेंगे तो बाकी सारे लोग भी लाइन पे आ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आपको वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अभी मुझे 100% पता नहीं है कि कार्तिक कितना क्लियर था, ये मुझे पता नहीं है, बट उसको देख के मैं कंफ्यूज नहीं होता था। मुझे पता था कि ये कौन है, हु ही इज़, व्हाट ही वांट्स टू डू। मुझे उस बात की क्लैरिटी होती थी, बिना बात के नज़र से मैं बता सकता था कि ऐसा है। सो ही वॉज वेरी क्लियर। सो आई अप्रिशिएट पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। और आपको भी उससे सीख मिलती है कि ठीक है, मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम क्लियर हो अपने इसके बारे में कि मुझे ये बनना है। मुझ में भी वो क्लैरिटी चाहिए कि मुझे ये बनना है, बिकॉज इट हेल्प्स यू फाइंड योर वे।